हेलो दोस्तों, ये है हमारा सोलर सिस्टम और ये रहा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट जो सन से 5वें नंबर का प्लेनेट है, जिसे जुपिटर के नाम से जाना जाता है। ये इतना विशाल है कि अगर सौर मंडल के सभी प्लैनेट्स को इसके सामने खड़ा कर दिया जाए तब भी वो जुपिटर से 2.5 गुना छोटे ही होंगे। जुपिटर ही वो प्लेनेट है जो हमारी धरती को कई खतरों से बचाता है। अगर ये न होता तो पता नहीं हमारी धरती का क्या होता। क्या पता ऐसा भी हो सकता है आज जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये ना देख पाते। और अगर हम आज तक बड़े बड़े स्पेस के खतरों से बचते आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर के बड़े साइज और उसके स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से। तो जरा सोचो अगर जुपिटर साइज में और बड़ा होता, मतलब तकरीबन आज के मुकाबले 80 गुना बड़ा होता, तो क्या तब भी ये हमारी धरती के लिए रक्षा कवच की तरह काम करता। जैसा कि हमारा सौर मंडल कुछ ऐसा दिखता है, सभी ऑब्जेक्ट सूर्य के चारों ओर ऐसे घूमते हैं, तो फिर अब जब जुपिटर बड़ा हो जाएगा तब सौर मंडल का नजारा कैसा होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जुपिटर की, जो कि एक गैस जायंट प्लेनेट है और इसके अंदर इसकी गहराइयों में कोई ठोस जमीन है कि नहीं इसका पता अभी तक नहीं लग सका है। इसके अंदर जो एलिमेंट देखे गए हैं वो सन के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट से ही बने हैं। अब यहाँ पर एक सवाल जो दिमाग में घूमता रहता है वो ये है कि जब सूरज और जुपिटर दोनों समान एलिमेंट से ही बने हैं तो फिर सूरज एक स्टार और जुपिटर एक प्लेनेट बनकर क्यों रह गया। तो इसका सीधा सा सिंपल सा जवाब है कि जुपिटर के पास अपने कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है, जो उसके स्टार क्लब में स्वीकार किए जाने के लिए आवश्यक है। अगर सौर मंडल में जितने भी गैस दिग्गज हैं, वो सब के सब जुपिटर से टकरा जाएं और उसमें मिल जाएं, तब भी जुपिटर को सितारे की स्थिति में पुश करने के लिए द्रव्यमान की कमी होगी। हाँ, लेकिन अगर जुपिटर अभी के साइज से 80 गुना बड़ा हो जाता है तब वो एक स्टार बनने में सक्षम हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि वो तारा किस तरह का होगा। 80 जुपिटर एक साथ मामूली बात नहीं है। एक जुपिटर में 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। तो सोचो 80 जुपिटर में कितनी पृथ्वी फिट हो जाएंगी। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कितना विशाल होगा जुपिटर स्टार। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि वो सूरज जैसा कुछ होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि 80 जुपिटर मिलकर बस एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार में ही तब्दील हो पाएंगे, जिसकी चमक सूरज की तुलना में बहुत बहुत कम होगी। क्योंकि एक सूरज में मल्टीपल स्टडीज ये कहती हैं कि तकरीबन 1000 जुपिटर फिट हो सकते हैं। इस हिसाब से 80 जुपिटर एक साथ मिलकर भी सूरज की बराबरी तो नहीं कर सकते। हाँ, मगर इनमें इतना मास तो जरूर हो जाएगा कि ये छोटे मोटे स्टार में बदल सकें, लाइक एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार। अब ब्राउन ड्वार्फ स्टार के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये साइज में काफी छोटे होते हैं और सूरज की तुलना में काफी ठंडे स्टार होते हैं, जिस वजह से इनकी चमक भी काफी धीमी होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि अगर जुपिटर स्टार बन जाता है तो इसका हमारी धरती और सोलर सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। तो अब चूंकि जैसा कि हम जानते हैं जुपिटर हमसे सूर्य से 4 गुना अधिक दूर है, यानी जितना हमारी सन से दूरी है उससे भी 4 गुना ज्यादा दूर है जुपिटर। जुपिटर का जो क्लोजेस्ट पॉइंट है अर्थ से वो है लगभग 588 मिलियन किलोमीटर। इसलिए पृथ्वी को जुपिटर स्टार से अधिक गर्मी नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर जुपिटर के रेड ड्वार्फ में बदलने से पृथ्वी पर जीवन के लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन आप इसे अभी भी पृथ्वी से देख पाएंगे। ये कुछ हमारे चंद्रमा जैसा ही दिखेगा, लेकिन लाल, थोड़ा उससे अधिक चमकीला। लेकिन क्या इसका कम से कम सौर मंडल पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ेगा? तो हाँ, मगर उतना नहीं जितना आप सोच सकते हैं। पूर्व गैस दिग्गज जो अब नया नया स्टार बना है वो अन्य ग्रहों की कक्षाओं को थोड़ा सा बदल देगा, यहाँ तक कि सूर्य की कक्षा को भी थोड़ा सा बदल देगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं सूर्य भी अपनी एक्सिस पर बैरी सेंटर का चक्कर लगाता है। इनफैक्ट सौर मंडल के सभी ऑब्जेक्ट भी इसी बैरी सेंटर का ही चक्कर लगाते हैं। अब चूंकि सन अकेले ही पूरे सोलर सिस्टम के 99.86% मास को अपने अंदर ही कंज्यूम करता है, इसलिए बैरी सेंटर सन के सेंटर के बिल्कुल पास में ही लाई करता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि सूर्य का नहीं बल्कि सभी ऑब्जेक्ट बैरी सेंटर का चक्कर लगाते हैं। अब चूंकि जुपिटर 80 गुना विशाल हो जाएगा तो उसकी ग्रेविटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे वो थोड़ा सा सूर्य की कक्षा को भी प्रभावित करेगा। लेकिन इतना भी नहीं कि सूर्य को उसकी कक्षा से बाहर निकाल दे, क्योंकि सूर्य अभी भी पूरे सौर मंडल के लगभग 95 to 96% हिस्से को कंज्यूम करेगा। तो अभी भी सूर्य का ही जलवा होगा पूरे सोलर सिस्टम में। यहाँ तक कि 80 जुपिटर वाला स्टार बाकी के ग्रहों को प्रभावित तो करेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि उन्हें एक दूसरे के साथ टकराव की राह पर ले जाया जाए या उनकी कक्षा
कक्षाओं से बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि सूर्य का जलवा अभी भी सभी ग्रहों पर बरकरार रहेगा। हाँ, बस हमारे लिए एकमात्र मुसीबत होगी मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट की। जुपिटर के बढ़ते साइज की वजह से एस्टेरॉयड बेल्ट का घेरा टूट सकता है, जिसका मतलब है कि अर्थ पर एस्टेरॉयड्स की बमबारी हो सकती है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा सौर मंडल में बहुत कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, मगर अगर जुपिटर को सूर्य जैसे तारे में बदल दिया जाए तो चीजें और भी ज्यादा मजेदार हो जाएंगी। यदि जुपिटर 1000 गुना ज्यादा विशाल हो जाए तो सौर मंडल अस्त व्यस्त हो जाएगा। एस्टेरॉयड्स ग्रहों से टकराएंगे और ग्रह अपनी ऑर्बिट से बाहर की तरफ फेंक दिए जा सकते हैं, जिनमें से कुछ तो पूरी तरह से सौर मंडल से बाहर निकल सकते हैं। अब इस गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ी में पृथ्वी का क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी करना थोड़ा कठिन है। पृथ्वी का जुपिटर स्टार के बहुत करीब खींचे जाने और झुलस जाने से लेकर इंटरस्टेलर स्पेस में अकेले बहते रहने तक किसी भी स्थिति में जा सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि जुपिटर को उसकी वास्तविक दुनिया की तरह ही एक प्लेनेट की तरह रहने दें। वैसे आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।